राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई की तस्वीरें हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई, जहां पर दोनों ही सदनों में कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन अभी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दी गई है। तो राज्यसभा में हंगामे के बीच में कार्यवाही को स्थगित की गई। राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों ही सदनों को लेकर पहले से ही आशंका थी कि आज सदन सुचारू रूप से नहीं चल पाना है। हालांकि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है देशवासियों को भी और साथ साथ जो विपक्षी खेमे के लोग हैं, चेहरे हैं, उनको भी, कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। मेरे सहयोगी इस वक्त विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़े। विक्रांत, हालांकि प्रधानमंत्री ने इस पे स्टेटमेंट दे दिया है और भी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके भी बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई आज? देखिए, बिल्कुल हंगामे की वजह से ही, क्योंकि मुख्य कारण हंगामा था और विपक्ष के तेवरों से साफ था कि विपक्ष बड़े सुर में मणिपुर की घटना को उठाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से सेशन शुरू होने से पहले साफ कह दिया गया है कि इस मसले पर वो चर्चा के लिए भी तैयार है और सरकार की तरफ से कोई ना कोई बड़ा मंत्री जवाब भी देगा। ये भी कहा जा रहा था सूत्रों के हवाले से कि गृह मंत्री भी इस मामले में जवाब दे सकते हैं। हालांकि विपक्ष का साफ ये कहना है कि प्रधानमंत्री इस मामले में संसद के भीतर बोले। प्रधानमंत्री ने आज जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई थी उससे पहले मीडिया से जब वो बात करते हैं, हर सत्र से पहले प्रधानमंत्री बात करते हैं, तो उसमें घटना पर अफसोस भी जाहिर किया था और एक साफ ये संदेश दिया था कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन विपक्ष के सुर इस मामले में बेहद तेवर कड़े हैं और उन्होंने इसी मामले पर हंगामा किया और ऐसा कयास पहले से ही लगाया जा रहा था कि इस बार का मानसून सत्र सरकार के लिए बेहद मुश्किल होगा। विपक्ष एकदम आक्रामक तरीके से सामने आएगा। विपक्ष अभी एकजुट भी हुआ है, इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है, तो वही देखने को शुरुआत में दिखाई दिया और अब राज्यसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन 12 बजे के बाद भी सदन सुचारू रूप से चल पाएगा, इसकी संभावना अभी कम ही नजर आ रही है। और विक्रांत, अगर लोकसभा की बात करें तो क्या वहां पर कार्यवाही सुचारू रूप से फिलहाल चलती हुई दिखाई दे रही है या वहां पर भी विपक्ष की तरफ से ऐसे हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हंगामा तो दोनों ही सदनों में विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है और विपक्ष का ये कहना है कि इस मामले में सरकार पिछले काफी दिनों से चुप है और अब जब एक वहां का वीडियो सामने आया है उसके बाद सरकार की तरफ से बयान सामने आ रहा है। लेकिन सरकार का साफ ये कहना है कि इस मामले में मणिपुर की घटना में किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि इस मामले में प्रधानमंत्री जवाब दें, प्रधानमंत्री ये बताएं कि अब तक दोषियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और उसके बाद लोकसभा भी एक समय जो बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा भी भारी हंगामे के कारण स्थगित हो गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है विक्रांत की लोकसभा की कार्रवाई भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ऐसे में जबकि आज मॉनसून सत्र का पहला दिन राज्यसभा सबसे पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई और उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई भी 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और वजह वही विपक्ष का जोरदार हंगामा। विक्रांत, जिस तरह से अब ये हंगामे के आसार और जो बात आप कह रहे थे कुछ ऐसा ही दिखाई भी दे रहा है, लेकिन अब आगे चर्चा कैसे हो सकेगी जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे? कोई रास्ता निकालने की कोशिश? प्रशांत, आपको पिछले कुछ सत्र याद होंगे और जो पिछला सत्र था, बजट सत्र का जो दूसरा हिस्सा था खास तौर से, उसमें बिल्कुल भी काम नहीं हो पाया था, बहुत हंगामा रहा था। और इस बार विपक्ष के तेवर काफी कड़े हैं। ये चुनावी साल है, विपक्ष ने अपना नया गठबंधन बनाया है, जाहिर बात है वो तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहेंगे और संसद जो होता है वो विपक्ष को ये लगता है, किसी भी विपक्ष को, कि सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए वो सबसे बड़ा मंच है। तो यहाँ पर विपक्ष ये कोशिश करेगा कि सरकार को घेरे। हालांकि सरकार ने कल बीएसी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी उसमें भी ये साफ कर दिया था कि मणिपुर की घटना और बाकी जिस भी चीज पर विपक्ष चर्चा चाहेगा चर्चा की जाएगी। लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री इस मामले में सदन को जवाब दे। विक्रांत, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे, लेकिन दर्शकों को अपडेट कर दें कि दोनों ही सदनों की कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दी गई है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, ये बड़ी खबर है मणिपुर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सीजेआई ने सरकार को एक्शन लेने को कहा है, साथ ही घटना को विचलित करने वाला बताया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बयान सामने आया है कि ये घटना विचलित करने वाली है। साथ ही सीजेआई ने कहा है राज्य सरकार से कि आप इस पर एक्शन लें। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें, मणिपुर की घटना को लेकर ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने की है इस पर टिप्पणी और उन्होंने कहा है कि मणिपुर सरकार कार्रवाई करे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह विचलित कर देने वाली घटना है। ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले इस पर बयान दिया और अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की भी ओर से यह बात रखी गई है। सीजेआई ने कहा है
कि सरकार सख्त कार्रवाई करे। ये विचलित करने वाली घटना है और ऐसे में जबकि इस पर पूरी देश भर में चर्चा हो रही थी, संसद के कार्रवाई के पहले दिन ही इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि यह शर्मसार करने वाली घटना है और सरकार इस पर एक्शन ले। इस मामले में सबसे बड़ी खबर यह है कि 28 जुलाई को सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, यानी इससे पहले राज्य से लेकर केंद्र सरकार क्या एक्शन लेती है इस पे निगाह है सीजीआई की। ये इतनी बड़ी घटना है जिसको लेकर सीजीआई खुद ये कह रहे हैं कि इस घटना से विचलित हुआ जा सकता है। मेरे सहयोगी विक्रांत एक बार फिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, 28 जुलाई को सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर, इस मामले की संजीदगी को भांप रहे हैं इस वक्त सीजीआई भी। देखिए, बिल्कुल इस मामले में रीमा जो सीजीआई का रुख था, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले में खुद कॉग्निजेंस लिया है और साफ ये कहा है कि उन्होंने ये वीडियो देखा है, क्योंकि उन्होंने जब आदेश दिया तो उन्होंने कहा कि वीडियो में जिस तरह से दिखाई दे रहा है महिलाओं के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, वो किसी भी सभ्य समाज में ऐसा नहीं हो सकता। और बहुत ही उनका कहना था कि बहुत ही दुख भरा उस वीडियो में दिखाई दे रहा था और जिसने भी इस तरीके के कदम कार्रवाई की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट सरकार को भी सख्त निर्देश दिया है कि अगर सरकार ने इस मामले में एकदम सख्त कार्रवाई की तो कोर्ट इस मामले में दखल देगा और कोर्ट ने कहा कि वो सरकार को बहुत कम समय देंगे इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट इस मामले में अपने आदेश पारित करेगा। अब कोर्ट इस मामले की सुनवाई अगले शुक्रवार को करेगा और तब तक सरकार को ये बताना पड़ेगा कि दोषियों के खिलाफ किस तरह के कदम उठाए गए, किस किस को गिरफ्तार किया गया, कौन से वो लोग जो इस अमानवीय घटना में शामिल थे और उनके खिलाफ अब तक क्या कानूनी कार्रवाई की गई है। ये तमाम जानकारियां सुप्रीम कोर्ट को अगली सुनवाई तक सरकार को देना होगा। लेकिन कोर्ट का रुख आज बेहद कड़ा था, बेहद दुखी भी नजर आ रहे थे चीफ जस्टिस और उन्होंने साफ ये कहा गुस्से में कि इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं हुई तो फिर कोर्ट इस मामले में दखल देगा, कोर्ट इस मामले में कार्रवाई करेगा। विक्रांत, और राज्य सरकार की तरफ से भी बयान सामने आया है। सीएम ने खुद कहा है कि मैक्सिमम पनिशमेंट की इस पूरे मामले में कोशिश रहेगी। देखिए, बिल्कुल मणिपुर का जब ये वीडियो सामने आया उसके बाद मणिपुर पुलिस की तरफ से भी बयान आया जिसमें ये पता चला कि ये मई की घटना थी। तो अब मुख्यमंत्री का भी बयान आया, प्रधानमंत्री ने आज जब सदन का सत्र शुरू हुआ उस समय उनका बयान आया। तो यानी सरकार भी अपने लेवल पर काफी सक्रिय है और हमें जिस तरीके से घटना सामने आई है सबने एक सुर में इसका खुलकर विरोध किया है। सभी लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस मामले में जो भी वो दोषी लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने उन महिलाओं के साथ ये अत्याचार किया, ये अमानवीय व्यवहार किया, उन सभी की जल्द से जल्द धरपकड़ की जाएगी और वो सभी सलाखों के पीछे होंगे और उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी, ऐसी अब उम्मीद की जानी चाहिए। और चूंकि इस मामले में अब केंद्र सरकार भी सक्रिय है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी एक सख्त नोटिस सरकार को जारी किया है, तो ये उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले के दोषी गिरफ्तार किए जाएंगे। और सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश ने यह बात कह दी है कि बहुत कम वक्त होगा सरकार के पास इस पर कार्रवाई करने के लिए। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी मणिपुर में 2 महिलाओं से हुई दरिंदगी के मामले पर वहां के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह से बातचीत की है और इस पूरी घटना की तफसील से जानकारी ली है। और ये इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के सीएम से इस घटना के बारे में बातचीत की है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने तर्क टिप्पणी की है और बहुत कम वक्त में सख्त कार्रवाई की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कानून व्यवस्था पर संजीदगी से कदम उठाने की बात कही, वहीं गृह मंत्री ने भी अब मणिपुर के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की और पूरी घटना की जानकारी ली।